स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित पीतांबरधारी भगवान श्री राघव जी की कथा हम लोग नित्य के भांति ही आज भी श्रवण करेंगे। कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि महाराज वशिष्ठ जी राम जी के दरबार में आए हैं और वहां पर उनसे भक्ति के वरदान लेकर के और अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद के प्रसंग में हम लोग आज ये श्रवण करेंगे कि रघुनाथ जी ने उसके बाद क्या किया। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी वहां से अपने घर को आ गए और इधर राघव जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद राम जी ने हनुमान जी, भरत जी और जितने भाई थे सबको साथ में लिया और क्या किया, पुनि कृपालपुर बाहिर गए। गजरथ तुरग मगावत भये, देखी कृपा करी सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह ते ही चाहे। रघुनाथ जी अपने भाइयों को और हनुमान जी को लेकर के एक दिन बाहर कहीं घूमने के लिए गए। साथ में क्या लिए हैं, हाथी, रथ, घोड़े, ये सब ले लिए और देख कृपा कल सकल सराहे। कृपा करके श्री रघुनाथ जी ने सबकी सराहना की और जिसको जिसको जो जो चाहिए था वो सब दे दिए। जिसको घोड़े की आवश्यकता थी उसको घोड़ा दिया,
जिसको हाथी की आवश्यकता थी उसको हाथी दिया, जिसको रथ की आवश्यकता थी उसको रथ दिया। संसार के सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाले रघुनाथ जी हाथी, घोड़े, रथ ये सब बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि किसी को भी परिश्रम का ज्यादा दुख ना हो। परिश्रम करने से जो शारीरिक पीड़ा होती है वो शारीरिक पीड़ा ना हो। अगर कोई कुछ करते करते थक गया है तो घोड़े पर बैठ के चला जाएगा। कुछ सामग्री ले जाना है किसी को, वो अपने सर पर रख के ले जाता है, उससे अच्छा है वो हाथी पर लाद करके ले जाए। सबके इन श्रमों को देख करके रघुनाथ जी ने इनके श्रम दूर हो जाए, ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं इन पे मेहनत का बोझ थोड़ा कम हो, इसलिए वह सब रघुनाथ जी बांटे। और रघुनाथ जी वहां से कहां गए हैं? शीतल अमराई, अमराई यानी कि आम के बगीचा थी, वहां पर रघुनाथ जी गए। और जब उस आम के बगीचे में रघुनाथ जी गए हैं तब भरत जी देखे कि अब भैया को क्या आसन दिया जाए। तब अपना वस्त्र बिछा दिए हैं। जो दुपट्टा भरत जी ओढ़ रखे थे वो पटका बिछा दिए और उस पे रघुनाथ जी विराजमान हो गए। और तीनों भाई रघुनाथ जी की सेवा करने लगे हनुमान जी के साथ में। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भरत जी रघुनाथ जी के चरण दबा रहे हैं, शत्रुघ्न जी भगवान जी के हस्त कमलों को दबा रहे हैं, और लक्ष्मण जी अन्य सेवा में लगे हुए हैं। हनुमान जी पंखा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुस लोचन जल भरई। रघुनाथ जी की सेवा करते करते हनुमान जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया है, पूरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है। अब यहां पर देवता लोग भी उनकी इस सेवा की सराहना करते हैं कि धन्य है हनुमान जी, आपको भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के तो बहुत सेवक हैं, बहुत सेवक हैं, परंतु हनुमान जी जैसा कोई नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी जैसा बड़भागी कौन है? कि हनुमान जी निरंतर राघव जी के चरणों में प्रीति रखते हैं, अनुराग रखते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि राम रसायन, ये राम रूपी रसायन को ग्रहण करने वाले हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैं आपको कहां तक बताऊं कि हनुमान कितना बड़े भागी हैं, जिनकी सेवकाई की गाथा, जिनके गुणों की गाथा स्वयं राघव जी अपने मुख से गाते हैं। अब उनकी मैं क्या, उनके बारे में क्या बताऊं? इनके प्रेम, इनके सेवकाई रघुनाथ जी स्वयं अपने मुख से गाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीते थे, तब वहां पे एक घटना घटी। क्या घटना घटी है? कि तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कला कीरति सदा नवीन।
रघुनाथ जी वहां बैठे थे कि उसी समय देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के भगवान के गुणों को गाते गाते और वहीं पर आ गए। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। और रघुनाथ जी के वो लगे स्तुति करने। हे कृपा से देखने वाले, हे रघुनाथ जी, कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जिन पे वो एक बार कृपा की दृष्टि डाल देते हैं, उसका तो हमेशा कल्याण ही होता है। नील ताम रस श्याम काम यरि। भगवान का जो शरीर है वो नीले कमल के जैसे श्याम वर्ण का है, और वो शरीर श्याम वर्ण के होने के बाद भी इतना सुंदर है कि कामदेव भी उसके सामने फीके हैं। और काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप है। इस शरीर रूपी जो मकरंद है, इसके रस को लेने वाले भगवान स्वयं शिव जी हैं। निरंतर इसका सेवन करते रहते हैं। बहुत यहाँ पर स्तुति करने के बाद नारद जी रघुनाथ जी को प्रणाम किए। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। नारद जी कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु जी, आपका ये नाम ही कलयुग से किसी को पार कर सकता है। आपके नाम की महिमा कौन गा सकता है? जितना कहो आपके नाम की महिमा उतनी ही कम है। राम न सकई नाम गुण गाई। और किसी के तो बात छोड़िए, यदि आप भी सोचे कि मैं अपने नाम की गुणों की गाथा गा दूं, तो आप भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। नारद जी रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने के बाद रघुनाथ जी के उस सुंदर छवि को अपने हृदय में विराजमान करके और ब्रह्म सभा को चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो बहुत स्वच्छ और उज्जवल कथा है, और मैं उतना ही कहूंगा जितनी मेरी मति है। उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। लोग ये कहते हैं कि किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि राम ऐसे थे, किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि राम ऐसे थे। ये अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग संतों के अलग अलग ग्रंथों में जैसा देखा जाए वो अलग अलग मिलता है। राम तो एक ही है, फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? तो इससे वो क्या मानते हैं कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है। उन ना समझो को ये नहीं पता कि जिस ग्रंथ को वो पढ़े हैं, उस ग्रंथ को रचने वाला उतना ही लिखा है जितना भगवान राघव ने उसके मति में प्रेरित किया। रामचरित, राम जी की महिमा कोई एक दो थोड़ी ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। रघुनाथ जी तो अनंत हैं। और अभी हम कथा श्रवण करेंगे आगे कि जब कालभुसुंडी जी देखते हैं, अनेकों ब्रह्मांड में वो घूमते रहते हैं और क्या देखते हैं कि हर ब्रह्मांड में राम जी हैं, और हर ब्रह्मांड में सब जैसा इसमें है वैसा उसी में, परंतु सब का रूप अलग है। ब्रह्मा इसमें कोई और है, उसमें कोई ब्रह्मा और है। सब अलग अलग तो हैं, पर राघव जी एक ही हैं हर जगह।
लक्ष्मण जी बदल जा रहे हैं, भरत बदल जा रहे हैं, माँ जानकी बदल जा रही हैं, परंतु राघव तो सिर्फ एक ही हैं। जिस भी लोक में देखें, जिस भी ब्रह्मांड में देखें, केवल एक ही राघव दिखाई दे रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि रामचरित सतकोटि अपार। राम जी का ये जो चरित्र है ये 100 करोड़ों से भी ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कहते हैं और ये मां सरस्वती कहती हैं। राम जी अनंत हैं और उनका गुण भी अनंत है। उनका जन्म अनंत है, उनका कर्म अनंत है, उनके नाम अनंत है। जल सी कर मही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराई। रेत को वैसे तो गिना नहीं जा सकता, पर हो सकता है कि हम रेत को गिन भी सकते हैं। रेत को गिना जा सकता है प्रयत्न करने पर, परंतु रघुनाथ जी के चरित्र को गिना नहीं जा सकता कितने हैं। विमल कथा हरिपद दायिनी, ये रघुनाथ जी की कथा, ये रामचरित मानस भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली है, राघव जी के चरणों में प्रेम देने वाली है। और जो भगवान राघव के इन निर्मल कथाओं में प्रेम रखता है उसको अनपायनी भक्ति मिल जाती है। अनपायनी का मतलब अविचल, कभी समाप्त न होने वाली और एक जगह रहने वाली। जैसे होता है ना कि कभी भक्ति आई तो हम दूसरे भगवान के गुणों को सुने, फिर उनमें जाके हो गए, फिर कभी शिव जी का भक्ति करने लगे, कभी माँ दुर्गा जी की उपासना करने लगे, कभी राघव जी की। सबका सम्मान करना चाहिए, पर इष्ट तो एक ही होता है। किसी का अपमान नहीं करना है कि हम राम जी के भक्त हैं तो शिव जी का अपमान कर दे, माँ जगत जननी दुर्गा जी का अपमान करे ना। जैसे राघव जी हैं वैसे सब हैं, पर जिसके पास भी जाइए तो उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके एक ही प्रार्थना करिए कि हे नाथ, और कुछ देना है तो मेरा मन राघव जी के चरणों में लगा रहे। इतना ही मांग। उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। हे पार्वती जी, मैं आपको अब वो कथा सुना रहा हूं जिस कथा को काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली यति विनीत मृदुवानी। यहां पर शिव जी अपने कथा को विराम कर दिए हैं। सबसे आखिरी में शिव जी शुरू किए थे। सर्वप्रथम तुलसीदास जी शुरू किए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। और शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी मैं वो कथा सुनाऊंगा जो काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। हरिओम। जो काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। यहां पर शिव जी कहते हैं कि जितनी मेरी मति थी, जितने प्रभु की कृपा हुई, उन परमात्मा के नाम की शक्ति से मैंने आपको उतना सुना दिया। और अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मां पार्वती भगवान के इस चरित्र को सुन करके शिव जी का बहुत धन्यवाद किया। कहा कि मैं आज धन्य हो गई। पूर्व जन्म में इन्हीं राम के कथा के श्रवण में मैंने संशय कर दिया था, जिसके कारण मुझे दोबारा जन्म लेना। हरि। और
पार्वती जी कहती हैं कि धन्य धन्य मय धन्य पुरारी, सुनिउ राम गुण भव भय हारी, सुनिउ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, हे स्वामी, आज मैं धन्य हो गई। हरि कहते हैं, पार्वती जी कहती हैं कि आज मैं धन्य हो गई। हे प्रभु, आज धन्य हो गई। आज आपने मुझे वो भक्ति दी है, वो ज्ञान प्राप्त करवाया है जिसके लिए सारे देवता लोग ललायित रहते हैं। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। अब मुझे थोड़ी सी भी संशय नहीं रही, जो संशय मुझे पहले हुआ करती थी कि राम कौन है, राम क्यों अवतार लेते हैं, और परमात्मा है तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर वो मनुष्य के जैसे लीला क्यों करते हैं। ये जितने संदेह थे सब नष्ट हो गए मेरे। अब हे नाथ, मैं नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, सवन पटुनि मन पान करी नहीं अघात मति दीर। हे प्रभु, आपके इस मुख रूपी चंद्रमा से जो रघुनाथ जी की कथा रूपी अमृत बरसी है, उससे ये मेरा मन भर नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा कर्ण, जो कर्ण है वो कहते हैं और सुनो और सुनो और सुनो। कहते हैं शिव जी कि आप सही कह रही हैं, ये रामचरित ऐसा ही है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रघुनाथ जी की कथा सुन करके और कह दे कि बस अब हो गया, फिर वो कथा सुना ही नहीं कुछ। कथा सुनने का तो मतलब ये होता है कि बस एक कथा विश्राम की तरफ प्राप्त हुई कि दूसरी कथा प्रारंभ हो जाए, और श्रोता के मन में एक कथा सुनने के बाद तुरंत दूसरी कथा सुनने की इच्छा जाग जाए। जैसे इसी में याज्ञवल्क्य जी जब शिव चरित्र सुनाते हैं तो तुरंत रामचरित्र उनके मन में आ जाता है कि रामचरित्र भी हमें सुनना है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज जी के कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो ये रघुनाथ जी की कथा सुनता है निरंतर, वो तो यहाँ रहते रहते ही जीवन मुक्त हो जाता है। कोई मरने के बाद उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त है इस संसार में रहते हुए भी। और भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए ये राम कथा ही दृढ़ नौका के जैसी है। और विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अर मन अभिरामा। भगवान श्री नारायण के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों में सुख देने वाली है। अगर विषयी लोग भी इसको श्रवण करते हैं तो इससे वो विश्राम को प्राप्त करते हैं, उनको आराम मिलता है। श्रवण अनंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। कौन ऐसा सुनने वाला है जो रघुनाथ जी के चरित्र सुन करके और कह दे कि बस अब हो गया। जो ऐसा कह दे तो फिर वो तो सुनने वाला ही नहीं है। कहते हैं कि ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। वो तो जीव जड़ है, जड़
जिसको रघुनाथ जी की कथा अच्छी नहीं लगती है। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागबु सुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने जो श्री रामचरितमानस के कथा हमें सुनाया है, मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। यह आपने कथा कही है, यह कागभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया था। बीरति ज्ञान विज्ञान ऋढ़, राम चरण यति नेह। बायस्तन रघुपति भगति, मोह परम संदेह। पार्वती जी रघुनाथ जी की कथा तो श्रवण कर लेती है, पर बोलती हैं कि हे प्रभु, जब कागभुसुंडी जी के पास इतने ज्ञान थे, इतने विज्ञान थे और वैरागी थे, राम जी के चरणों में प्रेम था, परंतु सब कुछ सही था, पर ये कौवे का रूप, वो कौवे का रूप के उदाहरण किए हुए थे। ये मुझे बहुत संदेह में डाल रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है प्रभु कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौवे का रूप किस लिए? नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हे स्वामी, मैंने सुना है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो होता है वो रघुनाथ जी का भक्त होता है। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। और करोड़ों करोड़ों धर्मात्मा, ये जो भगवान के भक्त होना, ये तो एक बात हो गई, और करोड़ों भगवान के भक्तों में से कोई एक जो होता है कि जो विषयों से विमुख रहता है, जो विषयों में आसक्त नहीं रहता, जो विषयों से आसक्ति नहीं रखता है, वो करोड़ों में एक होते हैं। और उन करोड़ों विरक्तों में से, वैसे वैसे करोड़ों विरक्तों में से ऐसे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। कि हे प्रभु, ये जो सम्यक ज्ञान है वो उन करोड़ों में से कोई एक प्राप्त करता है। और करोड़ों, जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञानी हो जाता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक होता है जो जीवन मुक्त होता है। और जीवन मुक्त तो इस संसार में कोई बिरला ही होता है। अब समझ लीजिए, हजारों भक्तों में से कोई एक होता है जो वैरागी होता है, और करोड़ों वैरागियों में से कोई एक होता है जो सन्यासी होता है, और करोड़ों सन्यासियों में से कोई एक होता है जो विषयों से अनासक्त रहता है, और करोड़ों अनासक्तों में से कोई एक होता है जो विरक्त होता है, और करोड़ों विरक्तों में से कोई एक होता है जो ज्ञानी होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक होता है जो जीवन मुक्त। ऐसे करके कितने योनियों में से एक जो जीवन मुक्त निकलता है। और 3 सहस्र महो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान। कहते हैं कि उनमें से भी, करोड़ों ऐसे जीवन मुक्तों में से भी कोई एक होता है जो ब्रह्म में लीन होता है। किस श्रेणी में है? आजकल तो लोग भगवान के एक बार दीपक जला देते हैं तो बोलते हैं कि सबसे बड़े भक्त हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। कहाँ, किस गणने में हो? यहाँ पर गणना किया जाए, यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने गणना किया है, इस गणने में तो उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। धर्मशील विरक्त और अज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और कहते हैं कि सबसे दुर्लभ पता है क्या है? इन सबसे, ये सब हो सकते हैं परिश्रम करने पर, परंतु इन सबसे दुर्लभ है कि राम भगति रत गत मद माया। अविवेक और मद को छोड़ करके जो राम जी का भक्त होता है वो इन सब में दुर्लभ है।
ये सब तो प्राप्त हो सकते हैं, पर भक्ति प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। इसी भक्ति के लिए हम लोगों ने पूर्व में ये सुना कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ऋषि भी आकर के भगवान से भक्ति के वरदान मांगते हैं। नारद जी आकर के भक्ति के वरदान मांग रहे हैं। राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी भक्ति के वरदान मांग रहे हैं। और कहते हैं, पार्वती जी कहती है कि हे नाथ, सो हरि भगति काग किमि पाई। इतने बड़े परिश्रम करने पर जब भगवान के भक्ति मिलती है तो ये कौवे को कैसे मिल गई। सो हरि भगति काग किमि पाई। हे विश्वनाथ, हे स्वामी, मुझे इसके बारे में आप कुछ समझा के कहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायौ काक शरीर। हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि ये कौवे का शरीर क्यों पाए। आप तो राम जी के नामों में ही लीन रहते हैं, राम जी के चरणों में रति रखने वाले हैं आप, और आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं आपकी सेविका हूँ। तो स्वामी हमेशा सेवकों पर प्रेम करते रहते हैं, तो आप हम पे कृपा करिए और हमें बताइए। आज कथा यहीं तक रखते हैं, आगे कथा हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। कथाय वेतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं बिदा लेउ हर्षाय। बाजन बाजे गगा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र